अल्लाह फ़ीहा फ़हबब्तु अन उअरिफ़ फ़ख़लक़्तु या मुहम्मद। मैं पोशीदा खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं तो अपने को पहचानवाने के लिए अपने महबूब के नूर को पैदा किया। तो जब नूर पैदा हुआ, नूर बना, तो हमको खुदा का इरफान मिला। तो पहले किसको जाना? बोलो। हमें दूसरे लफ्जों में यूं कहो, पहले जाना मुस्तफा को। जब मुस्तफा मिले तो खुदा का पता मिला, नबी मिले तो रब का इरफान मिला, नबी मिले तो खुदा की पहचान मिली। तो पहले हमने मुस्तफा को जाना, तो जिसको पहले जाना उसको पहले रखो, और जब उसको पहले रखोगे तो कलमा बनेगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। कलमा यूं ही बनेगा, जब पहले जानने वाले को पहले रखोगे तो कलमा की तरतीब ये होगी। हम तो इसी उलझन में उलझे हुए थे कि इस गुत्थी को सुलझाया है मुहद्दिसे अल तलाक हज़रत अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह अपनी मारकतुल आरा तस्वीर मदारिजुन नुबुव्वा में फरमाते हैं, जब अल्लाह ने चाहा कि नूरे मोहम्मदी को पैदा करे तो रब ने फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नूरे मोहम्मदी वजूद में आ गया। जैसे ही नूरे मोहम्मदी वजूद में आया, देखा कुछ भी नहीं है, जो है जलवाए खुदा है, जो है जलवाए रब है, बस उसी जात का जलवा है। जैसे ही वजूद में आया, देखा उसी का जलवा है, फौरन आया ज़बान पर ला इलाहा इल्लल्लाह। इतना कहा, जलवे वहदत में फना हो गया। और जब जलवे वहदत में फना हो गया तो फिर रब ने फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, फिर नूरे मोहम्मदी वजूद में आ गया। और जब नूरे मोहम्मदी वजूद में आया, अर्ज किया ला इलाहा इल्लल्लाह, जलवे वहदत में फना हो गया। ये सिलसिला चलता रहा, ये सिलसिला चलता रहा। कब तक चला मैं क्या बताऊंगा, ये क्या बताएंगे कोई नहीं बता सकता, इसलिए कोई था ही नहीं। कब तक खुदा ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का, और कब तक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने ला इलाहा इल्लल्लाह का, ये किसी को पता ही नहीं। बस खुदा ने कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अर्ज किया ला इलाहा। अब ठहर के सुनो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह किसने कहा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहना ये अल्लाह की सुन्नत। और ला इलाहा इल्लल्लाह किसने कहा? मुस्तफा ने। तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहना ये नबी की सुन्नत ला इलाहा इल्लल्लाह, और मुस्तफा की सुन्नत ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदा की सुन्नत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो कलमा में पहले नबी की सुन्नत को रख दिया गया। अरे जब नबी की सुन्नत अदा होगी, खुदा का इरफान मिल जाएगा। पहले अदा कर, नबी की सुन्नत पहले अदा कर। नबी की सुन्नत अदा होगी, खुदा का इरफान मिलेगा। मुस्तफा की सुन्नत अदा होगी, रब की पहचान मिलेगी। नबी की सुन्नत अदा होगी, अल्लाह के बारे में जानोगे। जब तक नबी के दामने करम से लगोगे नहीं, न खुदा का इरफान मिलेगा, न पहचान मिलेगी। अगर कुछ मिलेगा तो जहन्नम मिलेगा। ये अदब की महफिल है, इसको रेस्टोरेंट मत बनाओ। और इमाम हुसैन के मानने वाले चंद लम्हे बगैर भूख और प्यास के नहीं रह सकते। भूखे और प्यासे रह सकते हैं कि नहीं? मैंने इमाम से पूछ लिया, हे इमाम, क्या औलादन कटे
शिकवा ना हो, बच्चे कटे शिकवा ना हो, खानदान लूटे शिकवा ना हो, जुल्म हो शिकवा ना हो, तबाही के मनाजिर रोनुमा हो शिकवा ना हो, औलादे खाको खून में तड़पन शिकवा ना हो। मेरा इमाम बज़बाने आन पुकार उठा, ऐ मेरे आशिक सुन, शिकवा वहां होता है जिसके जाने से नुकसान होता है। अरे मेरा खानदान कटता जा रहा है, इस्लाम बचता जा रहा है। दो चार घंटे नहीं, 2-4 दिन भूख और प्यास बर्दाश्त करो। ये धर्मांतरों का और तब्दीली मजहब का नाम जो दिए गए कि मुफलिसी से डराओ धर्म बदलेंगे, गरीबी से डराओ धर्म बदलेंगे, खौफजदा करो डर को ये धर्म बदलेंगे, इनको डरा दो धर्म बदलेंगे, लालच दे दो धर्म बदलेंगे, तमा दे दो धर्म बदलेंगे, दौलत दिखाओ धर्म बदलेंगे, बिल्डिंग दिखाओ धर्म बदलेंगे, प्रॉपर्टी दिखाओ धर्म बदलेंगे, इनको सिक्योरिटी दो धर्म बदलेंगे। हम कहते हैं तुम आज ये कर रहे हो। अरे 1400 बरस पहले बेलाल के धर्म को तब्दील करने की कोशिश की गई थी। बराना बदन तपती हुई रेत पर घसीटा गया और बेलाल से कहा गया, हे बेलाल दामने रसूल छोड़ो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन आशिके रसूल, आशिके सादिक हज़रत सैयदना बेलाल ये कहते हैं, जालिमों मेरे जिस्म से खून का एक एक कतरा निकाल सकते हो, उल्फते मुस्तफा नहीं निकाल सकते। सुभान अल्लाह। इन धर्मांतरण करवाने वाले से कहो, हम ना कल बदले थे ना अब बदलेंगे। हम इसलिए थोड़ो आए हैं कि हम बदल जाएं, हम तो इसलिए हैं कि तुमको बदल दो। बात कहां से कहां आ गई, चाय आई, चाय से चाह बढ़ गई, करबला तक में पहुंच गया। बहरहाल फिर अपने मौजू पर पहले नबी की सुन्नत, और जब नबी की सुन्नत पहले तो कलमा हो जाएगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर। अच्छा एक बात बताओ, मोहम्मद का अदब कितना है? जानते हो? अगर नहीं जानते हो तो ज़हन और दिमाग के दरीचे को खोल दो, मोबाइल की मेमोरी में जगह दो, इसे महफूज करो। मोहम्मद का अदद है 92। कितना? 90। अब 92 की दहाई 9, 92 की दहाई 9 ऐसी गिनती है जो बदलती ही नहीं है। 9 कभी तब्दील ही नहीं होता है। चाहे करके देख लीजिए, 9 का 9 9 दुनिया 18, 18 में 1 और 8, 1 + 8 = 9। नहीं समझे? और आसान कर दूं, 9 का 9 9 दुनिया 18, 18 में 1 और 8, 1 और 8 को जोड़ो कितना बना? 9 3 27, 2 और 7 दोनों को जोड़ो कितना बना? 9 4 36, 3 और 6 दोनों को जोड़ो कितना बना? 9 5 45, 4 और 5 दोनों को जोड़ो कितना बना? 9 6 56, 5 और 4 दोनों को जोड़ो कितना बना? 9 7 63, 6 और 3 दोनों को जोड़ो कितना बना? 9 8 72, 7 और 2 दोनों को जोड़ो कितना बना? 9 9 81, 8 और 1 दोनों को जोड़ो। बदला शुरू से आखिर तक 9 किसी गिनती में ये सिफत नहीं हजरत, किसी गिनती में नहीं। चाहे करके देख ले, 5 का 5, 5 दूनी 10, 1 और 0 कहाँ बना? 5 निकल आई 5। 6 का 6, 6 दूनी 12, 1 और 2 कहाँ बना? 6। 7 का 7, 7 दूनी 14, 1 और 4 कहाँ बना? 7। 8 का 8, 8 दूनी 16, 1 और 6 कहाँ बना? अगर पूरी रात में पहाड़ा सुनाऊंगा तो बात यहीं तक रह जाएगी। सुबह आप कहोगे इलाहाबाद से यहाँ पहाड़ा सुनाने के लिए। क्या भिवंडी वालों की गणित कमजोर है? वो भी सुन्नी की गणित, जहाँ लग जाए कोई बच न पावे, ऐसी तगड़ी गणित वालों को ये पहाड़ा सुना रहे। हंसते हंसते क्या समझे, हर गिनती बदलने से बदल जाए, लेकिन 9 नहीं बदलता।
महबूब का नाम ऐसा रखा है कि मुस्तफा, जब तुम्हारे नाम का आदत नहीं बदल सकता है तो तुम्हारा नाम कैसे बदल सकता है? न नबी का नाम बदलेगा, न नबी का काम बदलेगा, न नबी की जात बदलेगी, न नबी की बात बदलेगी। जब नबी का नाम नहीं बदल सकता, जुमला देने जा रहा हूं, जब नबी का नाम नहीं बदल सकता तो जो इस नाम को ले ले, जो इस नाम को बार बार विरद करे, जो इस नाम का वजीफा करे, अब वो कैसे बदलेगा? अभी तमाम बाकी ताकतों से कहो, उम्मते मोहम्मद को मिटाने की नापाक कोशिश बंद करो। जे नक्शती तक, देवबंदी तक, वहाबी तक, यजीदी तक और जे तमाम यूरोप कंट्री, जे एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, जे कारपेट बम्बिंग उम्मते मोहम्मदिया को मिटा नहीं सकते, इसलिए कि हम दुनिया में किसी मादी ताकत की बुनियाद पर नहीं बचे हैं। हम बचे हैं तो मुस्तफा की मोहब्बत की बुनियाद पर बचे हैं। हमको हमारे आका बचा रहे, हमको हमारे दाता बचा रहे, हमको हमारे, अगर नबी न बचा रहे होते तो इस कदर हिसार, इस कदर ये लगार है अखियार की कि कब तक लुट गए होते, कब तक मिट गए होते। लेकिन मैं कहता हूँ जहां तारीखे करबला हो वो जमात मिट ही नहीं सकती, जहां वाकयाते करबला हो वो जमात पसपा हो ही नहीं सकती। हम हुसैनी हैं, हुसैनी थे, हुसैनी बोल। ये महबूब आप कहो, ये हबीब आप कहो, बात फिर वहीं पर आके रुक गई। अल्लाह कह रहा है ये महबूब आप कहो, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैं कहने लगा ये मौला सब तो कह ही रहे थे, तू एक है, यक्ता है, यगाना है, बेनियाज है, बेमिसाल है। सब ने कहा अल्लाह एक है, लेकिन अल्लाह कह रहा है ये महबूब आप कहो। सब ने कहा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम पैगंबरों ने, तमाम रसूलों ने, तमाम नबियों ने, तमाम रहबरों ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। सबने कहा अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज़ है, अल्लाह बेमिसाल है, अल्लाह बेनज़ीर है, अल्लाह लाजवाब है, उसका कोई ज़ानी नहीं, उसका कोई हमसर नहीं, उसका कोई मध्य मुकाबिल नहीं, वो वहदहू ला शरीक है। सबने यही कहा था, लेकिन सब कहते रहे अल्लाह कह रहे महबूब आप कहो। सबने कहा अल्लाह एक। यार एक ही बात अगर एक ही कलाम कोई आके सब पढ़ाए तो पब्लिक क्या कहेगी? सबको एक ही आता है, सब वही वाला, अरे कुछ तो तब्दीली हो, सबका है अल्लाह है। अब अल्लाह कह रहा है ये महबूब, ये महबूब बोलो, ये महबूब। मैंने कहा ये मौला सब तो कह ही रहे थे, नबीन का अल्लाह एक है, सिद्दीकीन का अल्लाह एक है, सालिहीन का अल्लाह एक है, इमाम मुज्तहिदीन का अल्लाह एक है, मुहद्दिसीन का अल्लाह एक है, मुजद्दिदीन का अल्लाह एक है, मुफस्सिरीन का अल्लाह एक है, मुअल्लिमीन का अल्लाह एक है, मुदर्रिसीन का अल्लाह एक है, मुकर्रिरीन का अल्लाह एक है, मुबस्सिरीन का अल्लाह एक है, उदबा का अल्लाह एक है, फुसहा का अल्लाह एक है, बुलगा का अल्लाह एक है, उलमा का अल्लाह एक है, नुक़बा का अल्लाह एक है, खुतबा का अल्लाह एक है, अग़वास का अल्लाह एक है, अक़ताब कहे अल्लाह एक है, औताद कहे अल्लाह एक है, अब्दाल कहे अल्लाह एक है, अंबिया कहे अल्लाह एक है, असबिया कहे अल्लाह एक है, अत्किया कहे अल्लाह एक है, अगनिया कहे अल्लाह एक है, बहरूबर कहे अल्लाह एक है, गुजगोदर कहे अल्लाह एक है, रंगो जजर कहे अल्लाह एक है, लालो गोहर कहे अल्लाह एक है, लैलो नहार कहे अल्लाह एक है, जिन्नो बशर कहे अल्लाह एक है, चप्पा चप्पा सब कहे अल्लाह एक है। अल्लाह कह रहा है महबूब आप कहो, ए हबीब आप कहो। मैंने कहा मौला सब तो कही है, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। मैंने कहा मौला सब तो कही रहे थे, तू एक है, यक्ता है, यगाना है, लेकिन तू कह रहा ये हबीब आप कहो, ये महबूब आप कहो, तुले हबीब आप कहो, तुले रसूल आप कहो, तुले पैगंबर आप कहो। मैंने कहा मौला सब तेरी किबरियाई, तेरी बड़ाई, तेरा बड़कपन सब बयान कर रहे थे, सब कह रहे थे तू एक है, तू कह रहा ये महबूब आप कहो, ये हबीब आप कहो, ये रसूल आप कहो। तो रब की रुबूबियत शहादत दे रही है। अब तक जितनों ने कहा है बगैर देख
अपना खुदा ही छुपा तुम पे करो। सबका बोलना और है, महबूब का बोलना, हबीब का बोलना, महबूब का बोलना। ये बात मैं जोश में कह के नहीं जा रहा हूँ कि किसी ने नहीं देखा, जोश में कह के नहीं जा रहा हूँ, दिखाऊंगा आपको किसी ने नहीं देखा। एक बार हज़रत मूसा कलीमुल्लाह ने अर्ज किया था, रब्बे अरनी, ये अल्लाह मैं देखना चाहता हूँ। जवाब आया लन तरानी, हरगिज हरगिज नहीं देख सकते। हाँ शर्फ़े कलामी चाहते हो कोहे तूर पर आ जाओ। मूसा कलीमुल्लाह कोहे तूर पर पहुंचे। इबादत और रियाज़त के बाद एक तजल्ली नमूदार होती है, और जब तजल्ली नमूदार होती है तो कोहे तूर चकनाचूर, कोहे तूर पाश पाश हो गया, रेजा रेजा हो गया, चकनाचूर हो गया। मूसा कलीमुल्लाह पर कशी तारी हो गई, बेहोश हो गए। और इसी मंजर की मंजर कशी करते हुए किसी शायर ने बहुत पहले कहा था, तेरा जलवा कौन देखे, किसको इतना होश था, देखने वाला तो कोहे तूर पर बेहोश था। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह पर कशी तारी हो गई, कोहे तूर चकनाचूर हो गया। लेकिन जब बेदार होते हैं तो जिस तरफ निगाह की तजल्ली का आलम ये था कि उस तजल्ली को देखने की बुनियाद पर सामने निगाह पड़ी शोले जगवाला बन गया, दाएं निगाह पड़ी आतिशकदा बन गया, बाएं निगाह पड़ी जिस तरफ निगाह पड़ती थी आग ही आग। मूसा कलीमुल्लाह ने समझ लिया, अगर मैं इसी अंदाज में घर तक जाऊंगा तो न जाने कितनी बस्तियां तबाह बर्बाद होंगी, न जाने कितने बच्चे यतीम बनेंगे, न जाने कितनी औरतें विधवा और बेवा बनेंगी। इसलिए चेहरे पर हिजाब डाल लिया। हिजाब डाल के आगे बढ़े, चलते 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 जैसे ही काशाने मुबारक पर पहुंचे, दस्तक दी आपकी अहलिया हजरत सफूरा जलवागर होती हैं, और उन्होंने देखा फौरन पूछ बैठती हैं, आज से पहले तो ऐसे ना आए थे, आज से पहले ऐसे ना आए थे। मूसा कलीमुल्लाह फरमाते, ये मत पूछो, न देखने की तमन्ना करना, ये मत पूछो, न देखने की तमन्ना करना। इतना कहना था उनका जज्बा उमड़ पड़ा, शौक उमड़ पड़ा, बजिद हो जाती हैं। मैं तो देखना ही चाहती हूँ, चेहरे का नजारा करना ही चाहती हूँ, निगाह से निगाह मिलाना ही चाहती हूँ। ये जिद करती जा रही है, वो समझाते जा रहे हैं, ये मुसिर होती जा रही है, वो मनाते जा रहे हैं। लेकिन जब अल्लाह के करीम ने देखा कि ये मानने के लिए तैयार नहीं, तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह फरमाते हैं, सुनो, अगर देखना ही चाहती हो तो अपनी एक आंख को बंद रखो, दूसरी आंख को खोले रखो, ताकि एक की रोशनी जाए तो कम से कम दूसरी की बीनाई बाकी रहे। एक की बीनाई जाए तो कम से कम दूसरी आंख की रोशनी बाकी रहे। हजरत सफूरा ने फौरन अपनी एक आंख पे हाथ रख लिया, दूसरी आंख को खोले रखा। इधर मूसा कलीमुल्लाह ने चेहरे से हिजाब हटाया, निगाह से निगाह मिली, रोशनी गई, देखने की ताकत खत्म। लेकिन उनको मजा इतना आया कि दूसरी आंख से हाथ हटा दिया, उससे देखा, बीनाई गई, कुव्वते बसारत सल्ब, देखने की कुव्वत खत्म। लेकिन लुत्फ इतना आया कि अपने मौला की बारगाह में दुआ करती है, मेरे मालिको खालिक, काश तो फिर रोशनी देता, फिर मैं तेरे जलवों का नजारा करती, तो फिर रोशनी अता करता, फिर मैं तेरे जलवों में नहाती। इतना कहना था, पहली वाली आंख की रोशनी वापस आ गई, उससे देखा चली गई, फिर दूसरी वाली की वापस आ गई, उससे देखा चली गई, फिर पहली वाली की वापस आ गई, उससे देखा चली गई। रोशनी आ रही है, रोशनी जा रही है, रोशनी जा रही है, रोशनी आ रही है, रोशनी आ रही है, रोशनी जा रही है। ये कमाल किसका है? मूसा कलीमुल्लाह की निगाह का कमाल है कि तजल्ली उन्होंने देखी तो उनकी ताकत का आलम यह कि रोशनी दे भी रहे हैं, रोशनी ले भी रहे हैं, रोशनी ले भी रहे हैं, रोशनी दे भी रहे हैं, रोशनी दे भी रहे हैं, रोशनी ले भी रहे। अब शोएब डंके की चोट पर कहता है, जब तजल्ली के देखने वाले की ताकत का ये आलम है तो जिस महबूब ने सरापा जात देखी हो उस हबीब का आलम क्या होगा?
क्या कहना। अच्छा, एक पते की बात और बता दूं। आपने नारा लगाया, मेरे जहन में एक बात और आ गई। तो होता भी यही है, जब अच्छे सामीन मिल जाए तो बातें आती हैं, और अगर कहीं वैसे वैसे मिल जाए जो होती हैं निकल। अच्छे लोग हैं इसलिए बात आ गई। जिनकी निगाह से निगाह मिलाने रोशनी चली जाए, मूसा कलीमुल्लाह ने तजल्ली देखी, तो जो इनकी निगाह से निगाह मिलाने रोशनी चली जाए। लेकिन याद करो, जब मेरे हबीब बेहिजाब देखकर लौट रहे थे तो मूसा कलीमुल्लाह मिले थे। नबी बेहिजाब देखकर लौट रहे थे और रास्ते में कलीमुल्लाह मिले थे। निगाह से निगाह मिली, और एक बार नहीं 9 बार, यहाँ भी 9 बार। अरे 50 थी ना भाई, 50 की 5 करके घटी, 9 बचे। 9 बार निगाह से निगाह मिली, कलीमुल्लाह की निगाह हबीबुल्लाह से मिली, हबीबुल्लाह की निगाह कलीमुल्लाह से मिली। बार बार निगाह मिल रही है लेकिन रोशनी नहीं जा रही है, कलीमुल्लाह की रोशनी नहीं जा रही है, कलीमुल्लाह की रोशनी नहीं जा रही। इन्होंने एक बार तजल्ली देखी थी कि जो इनकी निगाह से निगाह मिला ले रोशनी चली जाए, और इधर हबीबुल्लाह सरापा जात देख कर आ रहे थे। कलीमुल्लाह 9 बार 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 निगाह से निगाह मिला रहे, रोशनी न जाए। मैंने कहा हे मौला, मामला क्या है? तो जवाब आया, कलीम का देखना और है, हबीब का देखना और है, महबूब का देखना और एक जुमले में फर्क वाज़ेह कर दूं, कलीम और हबीब का फर्क बस एक जुमले में। कलीम वो है, कलीम वो है जो रब के दीदार के मुश्ताक हो। कलीम वो है जो रब के दीदार के मुश्ताक हो, और हबीब वो है जिन्हें रब देखने का मुश्ताक हो। कलीम का देखना और है, हबीब का देखना, महबूब का देखना। यही नहीं उलमा फरमाते हैं, जब मूसा कलीमुल्लाह ने तजल्ली लिखी तो आपकी बीनाई का आलम ये हो गया था, स्याह रात में स्याह पत्थर पर स्याह चींटी चलती थी, कलीमुल्लाह देख लेते। काली काली रात में काले काले पत्थर पर काली 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 काली। एक सेकंड के लिए अगर ये सारी लाइट बंद हो जाए, अल्लाह ना करे, कुछ देर पहले हो चुकी है। अगर ऐसा हुआ एक लम्हे के लिए, तो बगल वाले को नहीं पता चलेगा कि अपना हाथ पड़ोसी के, इसलिए कि मौसम भी कुछ बदला हुआ है मुंबई का। मुंबई तो गालिबन में बेफज़ल ही ताला बिकर्म रसूल ही लाला 7-8 साल तसल्सल के साथ आया, लेकिन जैसी ठंडक अभी महसूस कर रहा हूँ उससे पहले नहीं। तो हो सकता है धोखा हो जाए। और मैं बताऊं चेन्नई की बात, आसिफ भाई, धोखा कैसे होता है। चेन्नई में तकरीर करके मैं स्टेज से उतर रहा हूँ, मेरा एक पैर का जूता रखा हुआ है, दूसरा गायब। मौलाना अब्दुल मालिक रब्बानी जिन्होंने मुझे बुलाया वही जूता तलाश कर रहे हैं और खुद अपने पैर में डाले हुए। धोखा होता है, हुआ ऐसा। वही देख रहा हूँ, वो भी देख रहे हैं, मिल नहीं रहा। मेरी निगाह उनके पैरों पर पड़, मैंने कहा यही वाला तो है। का हजरत हो सकता है धोखा हो, बगल में बैठकर धोखा हो जाए। लेकिन मूसा कलीमुल्लाह काली रात में काले पत्थर पर काली चींटी चलती थी, कलीमुल्लाह कितनी दूरी पर? 1 किलोमीटर की दूरी पर, 9 किलोमीटर की दूरी पर, 20 किलोमीटर की दूरी पर नहीं, 25 किलोमीटर की दूरी नहीं, 30 किलोमीटर की दूरी नहीं, नियर अबाउट 42 किलोमीटर, गालिबन 42 या 45 किलोमीटर की दूरी पर काली काली रात में काले काले पत्थर पर काली काली चींटी चले कलीमुल्लाह। भिवंडी से
कोरला कितना है हजरत? 40। मान लो भिवंडी से कोरला, काली रात हो, काला पत्थर हो, काली चींटी चले यहाँ से, देख ले। मैं जो समझाना चाहता हूँ अब आप करीब हो गए हैं। मूसा कलीमुल्लाह ने तजल्ली देखी तो उनकी देखने की ताकत का आलम ये कि 4245 किलोमीटर की दूरी पर चलने वाली चींटी को देख सकते हैं। तो जिस महबूब ने बेहिजाब देखा है वो मदीना मुनव्वरा में रहकर भिवंडी वालों का देख रहे हैं। अल्लाह हमारे आका हमें देख रहे हैं, हमारे मौला हमें देख रहे हैं, हमारे दाता हमें देख रहे हैं। सुन्नियों, अब घबराने की जरूरत नहीं है। चाहे जितना कोई डराए, चाहे जितना कोई खौफजदा करे, अब घबराने की जरूरत नहीं है। बस शोएब का ये जुमला नोट करो, तुम अपने आप को नबी की सुन्नतों में डाल लो, पूरी दुनिया तुम्हारे सामने झुकती नजर आएगी, पूरी दुनिया तुम्हारे सामने झुकती नजर आएगी। इश्क़े मुस्तफा, जलवे मुस्तफा के रंग में रंग जाओ, इंशाअल्लाह सबसे ज्यादा कामयाब तुम थे, तुम रहोगे। एक साहब ने मुझसे सवाल किया, ये मुसलमान वही मुसलमान है जो आज से पहले, टाइम में बता दीजिएगा हजरत, इसलिए मूड बना हुआ है। अब अल्लाह का शुक्र है, रबीउन नूर में तो मूड वैसे भी नूर ही नूर। और जहाँ मैंने पहले कहा था इधर से लूंगा इधर, और इधर कुछ कमी होने वाली नहीं है। जब मिल रहा है इतना ज्यादा तो देने में क्या है? ये जो काम सबसे ज्यादा कामयाब थी, कामरान थी, आज वही सबसे ज्यादा जलील क्यों है, रुसवा क्यों है? हमने कहा सुन, कभी पतंग को देखा है? कहा देखा है? हमने कहा वो पतंग कभी फलक बोस होती है, ऐसा लगता है कि आसमान की बुलंदी पर जा रही है, आसमान को चूम लेने वाली है, इतनी बुलंद तब तक रहती है। कहा जब तक उसका रिश्ता डोर वाले से होता है, अच्छा डोर वाले से होता है, तब तक तो बुलंदी पर। एक लम्हे के लिए रिश्ता मुनक़ता हुआ, बुलंदी से पस्ती की तरफ आई, और जब पस्ती की तरफ आई तो धज्जियां उड़ गई, चीथड़े उड़ गए, कोई पहचान भी ना सका ये वही वाली है जो वहां थी। लोग पहचान ना सके जो अभी फलक बोस थी, जमीन बोस हो गई, क्या वही है? तो हमने कहा वही है, इसलिए कि रिश्ता मुनक़ता हो गया। तो जब तक हमारा रिश्ता नबी की सुन्नतों से जुड़ा था, तब तक तो हम सबसे ज्यादा कामयाब थे, और जब नबी की सुन्नतों से रिश्ता मुनक़ता हुआ तो हम जलील होते नजर आ रहे हैं, रुसवा होते नजर आ रहे हैं। मैं कहता हूँ तुम पीर के नाम पर किसी को जोड़ने की कोशिश मत करो, तुम सिलसिलों के नाम पर किसी का रिश्ता किसी से जोड़ने की कोशिश मत करो। अगर जोड़ना चाहते हो तो मुस्तफा की सुन्नत से जोड़ो, जो नबी की सुन्नत से जुड़ जाएगा वो तमाम सिलसिलों से जुड़ जाएगा, वो तमाम चीजों से जुड़ जाएगा। किसी को कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, सोहरवर्दी, अशरफी, रज़वी, अबू ललाई बनाने की जरूरत नहीं है। बस सच्चा सुन्नी बना दो वो कादरी हो जाएगा, सच्चा सुन्नी बना दो चिश्ती हो जाएगा, सच्चा सुन्नी बना दो अशरफी हो जाएगा, सच्चा सुन्नी बना दो रज़वी हो जाएगा। मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, हमारे लिए हमारा पीर सबसे अच्छा है, आपके लिए आपका पीर सबसे अच्छा है। हम अपने पीर की तारीफ करें, लेकिन हमको ये हक नहीं है कि आपके पीर की तौहीन करें। आप अपने पीर की तारीफ कीजिए, हम अपने पीर की तारीफ करेंगे। बस एक जुमला देने जा रहा हूं, जिस तरह हम कलमा पढ़ते हैं एक
ईमान लाते हैं हर नबी पर, उसी तरह मुरीद होंगे एक पीर से और एहतराम करेंगे हर पीर का। सुभान अल्लाह। जरूरत है इसलिए कि अगर ईमान है कि वली अल्लाह का दोस्त, वली का माना ही दोस्त होते हैं, किसी बुजुर्ग की शान में गुस्ताखी ये अल्लाह से जंग का ऐलान है। अल्लाह के वली से दुश्मनी, बुग़्ज़ और इनाद ये अल्लाह से जंग का ऐलान है। अगर ये मानते हो ये अल्लाह का वली है, उसके दामन से लगे रहो, उसके कदमों से लगे रहो, उसकी चौखट से लगे रहो, इसलिए कि हर वली का रिश्ता अली से है। हर वली का रिश्ता, वली का रिश्ता नबी से है और नबी का रिश्ता खुदा से है। पता चला जो वली से मिले वो खुदा से मिल गया है, खुदा से मिल गया है। ज़रूरत इसकी है, नबी हमारे देख रहे हैं, आका हमारे, ईमान है ना भाई, मोहब्बत से बोलो, हमारे आका हमें, पीछे वाले भी बोल के बताओ हमारे आका हमें। ये तो एक अकीदा हुआ हम सुन्नियों का। दूसरा अकीदा तो ये है कि सिर्फ वो देख ही नहीं रहे हैं, महफिल में तशरीफ भी लाते हैं। आका महफिल में तशरीफ भी लाते हैं। हम मानते हैं, आप मानते हैं, सब मानते हैं। कुछ कहते हैं हम नहीं मानते, हमने कहा हम तुम्हें नहीं जानते। अच्छा भाई काहे नहीं मानते? कहने लगी ये भी कोई पूछने की बात है। अल्लामा आशिफ रज़ा साहब प्रतापगढ़ कुंडा से आए हैं, देखिए नजर आ रहे हैं। इलाहाबाद से आए हैं, नजर आ रहे हैं। कारी अब्दुल वजीज आप तशरीफ लाए हैं, नजर आ रहे हैं। हजरत तशरीफ लाए हैं, नजर आ रहे हैं। ये सारे लोग जो आए हैं नजर आ रहे हैं, जो आते हैं नजर आते हैं। हम अपने घर से आए हैं, नजर आ रहे हैं। आप सब अपने घर से आए हैं, नजर आए। आप कहते हैं नबी आते हैं, नबी आते हैं, तो आखिर नजर क्यों नहीं आते? हमने कहा पैदा कर नजर, पेश कर नजर, आ जाएंगे नजर। जो है अहले नजर उनको आते हैं नजर, जो है कोरे नजर। कैसे हमें नजर? कहने लगा बात हम समझे नहीं। हमने कहा सुन, यहाँ आते हैं नजर नहीं आते, यहाँ आते हैं नजर। कब्र में आएंगे नजर आएंगे, जब जाएंगे तब तो नजर। जाना है ना भाई, जो जा चुके हैं वो बता नहीं सकते, लेकिन ये रियलिटी है, देयर इज नो डाउट इन इट। ये सच्चाई है, सदाकत है कि जब कब्र में जाएंगे तो नबी जलवा दिखाएंगे। कब्र में हम जाएंगे, मेरे आका तशरीफ, तो यहाँ आते हैं नजर नहीं आते, कब्र में आएंगे नजर। क्या मतलब? मेरे आका अपनी महफिल में आते हैं और नजर नहीं आते, देखना चाहते हैं मेरा उम्मती मानता है कि नहीं। अब कब्र में आएंगे, नजर आएंगे, देखना चाहते हैं ये पहचानता है कि नहीं। जो यहाँ आने को मानेगा वो कब्र में पहचानेगा, जो यहाँ आने को न मानेगा वो कब्र में क्या पहचानेगा। हम कुर्बान जाओ सारी दुनिया के सुन्नी मुसलमानों पर, हमने आने को भी माना है इंशाअल्लाह, कब्र में भी, कब्र में भी। एक बात बताओ, हमारे इलाहाबाद कौशाम्बी में तो ऐसा होता है कि कब्र पाइप होती है, कब्र बंद होती है। आपके भिवंडी में कैसा होता है? खिड़की उड़की नहीं, इंट्रेंस, आवागमन नहीं, जनरेटर सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई, इन्वर्टर कनेक्शन नहीं, कब्र पाइप। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ फाउंडेशन इन द कब्र। कपड़ा है, लकड़ी है, मिट्टी है, मिट्टी है, लकड़ी है, कपड़ा है, 3 बैरियर, 3 फाउंडेशन, 3 रुकावटें। कब्र पाइप है, कब्र बंद है, नबी आ गए। कब्र बंद नबी, कब्र बंद नबी। अब कहो इन बदअकीदों से जो नबी बंद कब्र में
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अपने महबूब को वो कुव्वते कुदसिया अता की है। ए मुस्तफा, जब चाहो जहां चाहो चले जाओ, जब चाहो जिसकी चाहो जहां से चाहो मदद फरमाओ। मुख्तारे कायनात है, जो चाहे मांग लो। मेरे नबी हयात है, जो चाहे मांग लो। नबी यहाँ भी आते हैं, नबी यहाँ भी आते हैं, नबी। अच्छी एक बात और बताओ, नबी कब्र में नबी आएंगे, हमारा ईमान है, सबका ईमान है। नबी कब्र में आएंगे, आते हैं, ये हमारा अकीदा है। जब कब्र में नबी तशरीफ लाते हैं, आका तशरीफ लाएंगे, तो कब्र में 3 सवालात होने वाले हैं। 3 चीजें हैं जो पूछी जाएंगी, सबको पता है, बस मैं उसे कुरेद दूं। मन रब्बु का, तुम्हारा रब कौन? मा दीनु, तुम्हारा दीन क्या? मा कुंता तक़ूलु फी शान हाज़र रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? इस मर्द के बारे में इशारा समझिए, इस ये नहीं का उस, इस। अल्लाह ने अपने बारे में बुझवाया, मन रब्बु का, तुम्हारा रब कौन है? मन रब्बु का तर्जमा कोई मौलवी किसी मकतबे फिक्र का हो, किसी मकतबे फिक्र का हो, किसी स्कूल ऑफ थॉट का हो, इसका तर्जमा सिर्फ यही करेगा कि मन रब्बु का तर्जमा तुम्हारा रब कौन है। ये तर्जमा नहीं हुआ तुम्हारा रब कौन था, ये तर्जमा नहीं। मन रब्बु तुम्हारा रब कौन है, और मा दीनो का तर्जमा तुम्हारा दीन क्या है। रब ने अपने बारे में पूछा, रब कौन है, दीन के बारे में दीन क्या है। लेकिन जब महबूब की बारी आई तो ये नहीं कहा माँ तकूल, क्या कहते हो, ये कहा माँ कुंता तकूल, क्या कहते थे, क्या कहते। उस्तादुल उलमा, नादिशे इल्म फन, हज़रत अल्लामा मुफ्ती महबूब रज़ा साहब जुमला तशरीफ रखते हैं। हज़रत की दुआएं लेते हुए जुमला मुकम्मल करने जा रहा हूँ। अपने बारे में रब कौन, दीन के बारे में दीन क्या है। लेकिन जब महबूब की बारी आई तो ये नहीं पूछा माँ तकूल क्या कहते, नहीं, माँ कुंता तकूल, क्या कहते, क्या कहते। मैंने कहा ए मौला, ये अंदाज़े सवाल क्यों बदल गया? अपने बारे में पूछवाया, अंदाज कुछ और, दीन के बारे में पूछवाया, अंदाज कुछ और। लेकिन जब हबीब के बारे में कुछ हुआ तो अंदाज बदल गया, तर्ज सवाल बदल गया, तर्ज सवाल तब्दील हो गया। आखिर वजह क्या है? तरफ की रुबूबियत शहादत दे रही है। अगर कब्र में ये पूछवा लेता मा तकूल क्या कहते हो, तो कुछ इतने हजारों मक्कार होंगे कि दुनिया में कुछ कहा होगा, बड़े भाई जैसा कहा होगा माज़अल्लाह, गांव के चौधरी जैसा कहा होगा माज़अल्लाह, मिट्टी में मिल जाने वाला कहा होगा माज़अल्लाह, उनके इल्म को जानवरों से तशबीह दी होगी माज़अल्लाह, दुनिया में कुछ कहा होगा, अपने लिटरेचर में कुछ लिखा होगा, अपने दारुल उलूम में कुछ पढ़ाया होगा। लेकिन अगर कब्र में पूछ लेंगे क्या कहते हो, तो देखेगा अब यहाँ बचने का रास्ता नहीं है, निकलने का रास्ता नहीं है, न आने का रास्ता है, न जाने का रास्ता है। तो यहाँ जबान बदल सकता था, यहाँ कुछ और बोलता रहा, जमीन पर कुछ और बोलता रहा, जमीन के नीचे कुछ और बोल सकता था। इसलिए ये नहीं पूछा गया क्या कहते हो, बल्कि ये पूछा गया क्या कहते थे। तो जिसने दुनिया में जैसा कहा होगा, कब्र में वैसी बोली बोलता नजर आएगा। कुर्बान जाओ सारी दुनिया के सुन्नी सईद अकीदा मुसलमानों पर, हमने दुनिया में भी रसूलुल्लाह कहा है, इंशाअल्लाह कब्र में भी रसूलुल्लाह कहेंगे, कब्र में भी हबीबुल्लाह कहेंगे, कब्र में भी नबीउल्लाह कहेंगे, कब्र में भी रहमतुल्लिल आलमीन कहेंगे, कब्र में भी ताहा और यासीन कहेंगे, कब्र में भी मुज़म्मिल कहेंगे, कब्र में भी मुदस्सिर कहेंगे, कब्र में भी सिराज मुनीरा कहेंगे, कब्र में भी नबी कहेंगे, कब्र में भी हबीब कहेंगे, कब्र में भी यासीन कहेंगे। तो जो जैसी बोली
ऐसी बोली बोलेगा और जैसे बोली बोलेगा अपनी पोल खोलेगा। जैसे बोली बोले, किसी को बताने की क्या जरूरत, जहां बोला वहां पोल। एक बात और सुनो, इस सवाल में एक बड़ी प्यारी बात। मा कुंता तक़ूल, क्या कहते थे, ईशान हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में, इस मर्द के बारे में। अरबी में अकॉर्डिंग टू अरबिक लिटरेचर, अकॉर्डिंग टू अरबिक ग्रामर, एक इसमें इशारा करीब है, एक इसमें इशारा बईद है। जब करीब की तरफ इशारा हो हज़ा का इस्तेमाल, बईद की तरफ इशारा हो ज़ालिका का इस्तेमाल। जैसे उस लाइट को बंद करो, उस लाइट को, आप समझ गए जिसकी तरफ मेरा इशारा है वो दूर है। इस बल्ब को बंद करो, आप समझ गए जिसकी तरफ इशारा है वो। कब्र में ये नहीं पूछा जा ज़ालिका रजुल, उस मर्द के बारे में, उस मर्द के बारे में क्या कहते, नहीं, हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में। गोया की कब्र में नबी उम्मती के इतने करीब होंगे, इतने करीब होंगे, उम्मती नबी को देख रहा होगा, नबी उम्मती को देख रहे होंगे। लहद में कांप रहा था कि आप आ पहुंचे, फिर उसके बाद न देखा अजाब का चेहरा, फिर उसके बाद न देखा अजाब का चेहरा। कौन? ये हबीब आपका। दूसरी वजह हजरत अल्लाह ने महबूब से कहा, ये हबीब आपका हो, अल्लाह को महबूब की जबान बहुत पसंद है। अल्लाह को हबीब की जबान बहुत पसंद है। अब एक सवाल मैं आपसे बोलूं, हबीब को किसकी जबान पसंद? अल्लाह को महबूब की जबान पसंद। महबूब को किसकी जबान पसंद? महबूब को अपने घर वालों की जबान पसंद है। महबूब को अली की जबान पसंद है, महबूब को फातिमा की जबान पसंद है, महबूब को हसनैन, करीमैन, नजरैन, सईदैन, शहीदैन, तय्यबैन, ताहिरैन, कमरैन, मुनीरैन की जबान पसंद। इतनी पसंद है, इतनी पसंद है, अली की जबान से नबी की जबान मिली, फातिमा की जबान से नबी की जबान मिली, इमाम हसन मुज्तबा की जबान से नबी की जबान मिली, सैयद शुहदा की जबान से नबी की जबान मिली। आप सोच रहे होंगे बस ऐसे कह के जाएंगे कि दिखाएंगे, नहीं, मैं दिखाऊंगा। ऐसी मिली कि जब मौलाए कायनात काबा में पैदा हुए, काबतुल्लाह में अली पैदा हुए, और जब अली की विलादत हो गई, आगोशे मादर में थे अली, अली की आंखें बंद थी, माँ की गोद में थे अली, अली की आंखें बंद थी, और जैसे ही आगोशे नबी में आए अली आंख खुल गई। जैसे ही आगोशे नबी में आए आंख खुल गई। मैंने कहा, हे आका अली पहले क्यों ना खुली? ए मेरे मौला अली पहले क्यों ना खुली? तो अली की विलादत विलायत शहादत दे रही है। माँ की गोद में आंख खुलती तो काबा नजर आता, मुस्तफा की गोद में खुली है, काबे का काबा नजर आ रहा है, नजर आ रहा है। हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। गौर से सुन तू रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। जैसे ही अली ने आंख खोली, मेरे नबी ने अपनी जबान को अली की जबान से मिला दिया, नबी की जबान अली की जबान से मिल गई, जबान से जबान मिल रही थी, जबान से जबान मिल रही थी। यहाँ कुछ लोग ये कहने लगे कि नबी जबान चुसा रहे हैं, नबी जबान चुसा रहे हैं, लेकिन जहां मेरी नाकिस अक्ल कहती है कि जबान के पसे पर्दा, अंडर द कवर ऑफ जबान, नबी अली को इल्म अता कर रहे हैं। नबी अली को ऐसा इल्म दे दिया। एक मिसाल देता हूँ, बहुत सारी मिसालें नहीं, वरना तो वक्त बहुत हो जाएगा, बस एक मिसाल लो। ऐसा इल्म दिया मेरे आका ने अली को कि मौला अली ने ऐलान कर दिया कि सवाल का जवाब कोई नहीं दे सकता, उस सवाल का जवाब अली। एक यहूदी ने सोचा, अच्छा चलो अली को फंसाया जाए। उसको क्या मालूम था जहाँ फंसे हो नामे अली ले लो तो निकल जाए। अच्छा, वो अली जो तोड़ दे दुश्मन की नली, वो अली जिनका चर्चा गली गली, वो अली जब लिया नामे अली खिल गई दिल की गली, वो अली
जिनके दर के गुलाम हर एक वली। यहूदी ने सोचा चलो अली को भगाया जाए, तो कहने हे अली अब सवाल का जवाब देना चाहते, बताओ मेरी दाढ़ी के बारे में कुरान में कहा, अपनी दाढ़ी के बारे में दिखाओ कुरान में कहा है। यहूदी पूछ रहा है मेरी वाली दिखाओ और अपनी वाली। और यहूदी की दाढ़ी के बारे में आया एक बालियां एक बालियां एक बालियां एक बालियां, पूरे चेहरे में 45-50 बाल। हजरत अली की दाढ़ी का मामला ये, जो चेहरे अली देखे जलवे नबी नजर आवे, जो जमाले अली देखे जमाले हबीब नजर आवे, ऐसा मुनव्वर और नूरानी चेहरा पूछता मेरी वाली दिखाओ अपनी वाली दिखाओ। अगर कोई मुझसे पूछे मौलाना आसिफ रजा सगी साहब की जोहर वाली नमाज कुरान में दिखाई, इट इज इम्पॉसिबल, आई कांट प्रूव दैट, नो वन कैन प्रूव दैट। दिखाओ, नहीं दिखा सकता। अगर कोई मौलाना आसिफ रजा सगी साहब से कहे शोएब आसिफी का रोजा इस बार के रमजान का रोजा कुरान में दिखाओ, असंभव, ये भी साबित नहीं करवाएंगे। इसलिए कि अगर सिर्फ रोजे की बात होती तो आसान था, लेकिन इनका रोजा, अगर नमाज के बारे में सिर्फ नमाज दिखाओ आसान था, इनकी नमाज, अगर वो इतना पूछता कि दाढ़ी दिखाओ कुरान में तो आसान था, वो मेरी वाली अपनी वाली, और दोनों में बहुत बड़ा फर्क, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। एक कहीं कहीं एक जहां देखो वहीं वहीं, दोनों में इतना बड़ा फर्क है। वो कहता मेरी वाली दिखाओ अपनी वाली दिखाओ, शोएब डंके की चोट पर कहता है आज किसी से पूछा जाता तो हालत खराब हो गई होती, मगर शेरे खुदा मुश्किल कुशा फतह खैबर जानशीने पैगंबर हज़रत मौलाए कायनात कहते हैं यहूदी सूरे आराफ की वायत सुन, वल वलदु तय्यबु यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बिही वल्लज़ी खबुसा ला यखरुजु इल्ला नकिता। अरे जो जमीन हमवार होती है उस पर हर जगह घास निकला करती है, और जो जमीन बंजर होती है कहीं कहीं पर घास निकला करती है। मेरा दिल इसके मुस्तफा से लबरेज है, इसलिए मेरी दाढ़ी हरी भरी नजर आ रही है। तेरा दिल मुझसे मुस्तफा की बुनियाद पर बंजर है, इसलिए कहीं कहीं नजर आ रही है। देख तेरी वाली भी है, मेरी वाली भी है, तेरी दाढ़ी भी है, मेरी दाढ़ी भी है। मौला अली की जबान से नबी ने अपनी जबान लगा करके अली को इतना बेमिसाल बना दिया। अली के इल्म का कोई जवाब नहीं, अली के इल्म का कोई जवाब नहीं, अली की लियाकत का कोई जवाब नहीं, अली की सलाहत का कोई जवाब नहीं, अली की काबिलियत का कोई जवाब नहीं, अली की फरासत का कोई जवाब नहीं, अली की फतानत का कोई जवाब नहीं, अली की जहानत का कोई जवाब नहीं। अली का तदब्बुर लाजवाब है, अली का तफक्कुर लाजवाब है, अली की सदाकत लाजवाब है, अली की अदालत लाजवाब है, अली की सखावत लाजवाब है, अली की शुजाअत लाजवाब है, अली की हिम्मत लाजवाब है, अली की अमीनियत लाजवाब है, अली की जुर्रत लाजवाब है, अली का हौसला लाजवाब है, अली का डिटर्मिनेशन लाजवाब है, अली का हस्ब मुसम्मम लाजवाब है, अली की खिताबत लाजवाब है, अली की नकाबत लाजवाब है, अली की क़यादत लाजवाब है, अली की सयादत लाजवाब है। अरे नबी ने अली की जबान से अपनी जबान लगा करके अली को इतना बेमिसाल बना दिया कि अली की विलादत भी लाजवाब है, अली की विलायत भी लाजवाब है। न विलादत का कोई जवाब, न विलायत का कोई जवाब। अब विलादत और विलायत पर बच्चे के जुमला सुन ले, इंशाअल्लाह बात समझ में आए। विलादत इतनी लाजवाब, इतनी लाजवाब, सब पैदा हो अपने घर में, हम पैदा हो अपने घर में, आप पैदा हो अपने घर में, बहुत आगे बढ़ेंगे नर्सिंग होम में। इससे आगे कोई नहीं जा पाएगा। इमाम साहब क्यों ना हो, चाहे 40 साल से इमामत हो, तो चाहे कमेटी वालों से कहें कमेटी वालों इतनी दिन की खिदमत है, 40 साल से इसी मस्जिद में लगा रहा, एक मौका तो दो, हमारा बच्चा हो सकता है नहीं। सब पैदा हो
अपने घर में अली पैदा हो अल्लाह के घर में, अली पैदा हो काबतुल्लाह में। अब कुर्बान जाओ, जब अली काबे में पैदा हुए, अली काबे में पैदा हुए तो काबा धुलाया नहीं गया, काबा साफ नहीं कराया गया। हमें हमारे घर में बच्चा पैदा हो तो जिस कमरे में हो उस कमरे को साफ सुथरा कराया जाता है, जिस बिस्तर पे हो बिस्तर बदलाया जाता है, चारपाई पे हो चारपाई धुलाया जाता है। आपके यहाँ भी यही सिस्टम है, जहाँ पैदा हो बच्चा, जहाँ तवल्लुद होता है बच्चे की विलादत जहाँ होती है, साफ सफाई होती है। लेकिन कुर्बान जाओ, मौला अली काबे में पैदा हुए, काबे में अली आ गए, काबा धुलाया नहीं जा रहा है, साफ नहीं कराया जा रहा, सुथरा नहीं कराया जा रहा। मैंने कहा मौला अली काबे में पैदा हो, काबा ना धुलाया जाए। जवाब आया जिस तरह काबा पाक है, काबे में आने वाला अली भी पाक है, काबे में आने वाला अली भी पाक है। तेरी नस्लें पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है अली नूर, तेरा सब घराना। जबान से नबी ने अपनी जबान लगाई, अली को बेमिसाल बना दिया। और यही जबान, बात बहुत तेजी के साथ में चल रहा, यही जबान जब सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा आलिमा फाजिला कामिला सैयदतुन निसाइल आलमीन फातिमा ज़हरा की जबान से लगी तो सैयदा फातिमा को मेरे आका ने इतना बेमिसाल बनाया, इतना बेमिसाल बनाया कि दुनिया की तमाम औरतें महीने में 3 दिन, महीने में 5 दिन, महीने में 10 दिन हालत नजासत में होती है। लेकिन नबी की बेटी फातिमा महीने के 300 दिन इबादत करती है, 300 दिन इबादत कर रही है, 300 दिन। ऐ मेरी माँ और बहनों, कहाँ जा रही हो? तुम नकल कर रही हो बॉलीवुड की, तुम नकल कर रही हो हॉलीवुड की, तुम जा रही हो एक्ट्रेस के पीछे, तुम जा रही हो मॉडल के पीछे। अगर तुमको दुनिया और आखिरत में सरफराजी चाहिए तो किसी एक्ट्रेस को अपना रोल मॉडल मत बनाओ। अगर तुम्हें दुनिया और आखिरत में कामयाबियों से हमकनार होना है तो किसी फाहिशा और किसी बेहया औरत को अपना आइडियल मत बनाओ, बल्कि अगर तुम अल्लाह की खुशनुदी और मुस्तफा की रज़ा चाहती हो तो नबी की बेटी फातिमा को अपना रोल मॉडल बना लो, फातिमा को अपना आइडियल बना लो। फातिमा लम्हा लम्हा इबादत कर रही है, पल पल इबादत कर रही है, दिन में इबादत कर रही है, रात में इबादत कर रही, ऐसी इबादत आटा गूंद रही है, दुरूद शरीफ पढ़ रही है, आटा गूंद रही है, दुरूद शरीफ पढ़ रही है, आटा गूंद रही है, औरत वज़ाइफ में मसरूफ है, खाना बना रही है, वजीफा कर रही है। और जब ये इस अंदाज की रोटी बनी, इस अंदाज का खाना बने तो बच्चे हसनैन करीबैन क्यों ना बनेंगे, बच्चे हसनैन करीबैन क्यों ना बन। लेकिन हमारे यहाँ तो मामला ये है कि बच्चा पेट के अंदर, माँ सिनेमा हॉल के अंदर। बहुत बड़ा ट्रेजेडी फॉर मुस्लिम कम्युनिटी, बहुत बड़ा अलमिया है ये। बच्चा पेट के अंदर, माँ मार्केट के अंदर। अब जहाँ माँ जाएगी, जो माँ सुनेगी वही तो बच्चा सीखेगा। यही वजह है बच्चा पैदा होता है गाना गाने लगता है, घर वाले सोचते हैं अभी आया गाना गाने लगा, लेकिन उन्हें क्या मालूम माँ कहाँ कहाँ गई। अगर आइडियल बनाना है तो सज्जदा फातिमा ज़हरा को बनाओ, दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। सज्जदा फातिमा महीने के 300 दिन इबादत, 300 दिन। यहीं पर एक खलनायक बह गया, खलनायक, नालायक, अभिनायक, हो ही नहीं सकता कभी नायक, बह गया। लोग कोई ने बड़ा पढ़ा लिखा है, हमने कहा कहाँ लिखा पढ़ा है, कहीं उसके बारे में कुछ न कहो। बड़ी धार्मिक पुस्तकों का बड़ा नॉलेज है, उसकी मेमोरी बहुत अच्छी है, दूसरे धर्मों के बारे में बहुत जानता है। हमने कहा सुन, किसी की मेमोरी की बुनियाद पर हम उसे अपना नहीं बनाएंगे, किसी की जबान की बुनियाद पर हम उसे अपना नहीं बनाएंगे। अगर अकीदा दुरुस्त है तो हमारे सर का ताज है, और अगर बदअकीदा है तो हमारे जूतों की नोक पर रहेगा, हमारे जूतों की नोक पर रहेगा। वो बदअकीदा बह गया।
अकॉर्डिंग टू मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू, अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, औरत जब तक प्रेग्नेंट नहीं होती है ब्लड आता है, जैसे ही प्रेगनेंसी पीरियड शुरू होता है ब्लड रुक जाता है। इसी खून से माँ के रहम में, माँ के शिकम में बच्चे की नशोनुमा, पाटा पाटी, अज़ाए जिस्म, हाथ पैर नाक कान उंगलियां सारी चीजें इसी खून से माँ के रहम में बनती हैं। तो ये बदबख्त कहता है अगर खातूने जन्नत को माज़अल्लाह ये खून नहीं आता था तो ये शहजादे कैसे आ गए, सैयदा ज़ैनब कैसे आ गई? इसलिए कि बच्चे इसी खून से बनते हैं। और आप कहते हैं फातिमा को खून नहीं आता था तो ये बच्चे बने कैसे? मैंने कहा बदबख्त, तुझे कह करके खातूने जन्नत की अज़मतो तहारत पर हमला नहीं कर रहा है बल्कि रब की कुदरत पर हमला कर रहा है। अगर जुमला सही हो तो इस्तक़बाल कीजिएगा। तुझे कह करके अल्लाह की कुदरत पर हमला कर रहा है, इसलिए कि जो खुदा बगैर बाप के ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा कर सकता है, वो बगैर खून के हसन हुसैन को भी पैदा कर सकता है। नबी नूर है, नबी का घराना। अरे खून को नूर की जरूरत है, नूर को खून की। और इसको दिखा दूं ताकि बात पर मुस्तहकम हो जाए। इमाम अहले सुन्नत का ये शेर ऐसे दौड़ो है बल्कि सदाकत है, सच्चाई है। याद करो जंगे उहुद का मौका है, वाकया निगारी मेरा मकसद है, बस पूरे दुआ पहुंचेंगे। जंगे उहुद का मौका है, पेशानी रिसालत में जालिमों ने इतना जबरदस्त तीर मारा कि पेशकानी नबूवत में तीर चुभ गया। शिद्दत दर्द की बुनियाद पर बेचैन थे मुस्तफा, सहाबा पढ़े, तीर को खींच लिया। उसके आगे का हिस्सा पेशानी नबूवत में चुभा रहा, जिसकी बुनियाद पर नबी बेचैन थे, बेकरार थे। इतना मुख्तसर था कि हाथ की गिरफ्त में नहीं आ रहा था। इतने में एक आशिके रसूल, आशिके सादिक हजरत सैयदना हजरत मालिक इब्ने सनान आगे बढ़े, अपने दोनों होठों को नबी की पेशानी पर रख दिया और दांतों से उस हिस्से को पकड़ा और पकड़ के जड़ से ही खींचा। खून जारी, खून बहने लगा और खून निकल रहा था, ये पीते जा रहे थे। खून निकल रहा था, ये पीते जा रहे थे। खून निकल रहा था, ये पीते, जबान पर जबान से हलक में, हलक से शिकम में लेते जा रहे हैं। पीते रहे। जैसे ही खून खुश्क हुआ, इन्होंने होठ हटाया, मेरे आका ने इनको मुजदा सुनाया। इन्होंने होठ हटाया, नबी ने मुजदा सुनाया, ए मालिक तुम पर जहन्नम की आग हराम हो गई। ए मालिक तुम पर जहन्नम की आग हराम हो गई। अच्छा एक बात बताओ भिवंडी वालों, मैं इन हज़रात से नहीं पूछूंगा, आपसे पूछूंगा, खून हराम है कि हलाल? बोलो यार, तेज में बोलो ना। आप लोग बोलो, जायज कि नाजायज? हराम है, नाजायज है, प्रोहिबिटेड है। आपको पता है क्यों? इसलिए कि अल्लामा कुतुबुद्दीन साहब के दरमियान रहते हो, इनके करीब रहते हो, इसलिए इतना पता क्या हराम है क्या हलाल है। कारी सगीर साहब के करीब रहते इसलिए पता है कि क्या हराम है क्या हलाल है। क्या सहाबी को नहीं पता था? जब नबी के साथ साथ हो, शबो रोज मुस्तफा का देखे, दिनों रात मुस्तफा का देखे, जलवत में भी हो, जलवत में भी हो, मकान में भी हो, मैदान में भी हो, जिहाद में भी हो, पल पल नबी के साथ हो। क्या सहाबी को नहीं पता था खून हराम है कि हलाल है, हराम है कि हलाल? हमने हज़रत मालिक इब्ने सनान से पूछ लिया, हुजूर क्या आपको नहीं मालूम था कि खून हराम है, आप पी गए, क्या आपको नहीं पता था? हज़रत मालिक इब्ने सनान कहते हैं हाँ, खून पीना हराम है, नूर पीना हराम नहीं है। मैं तो नबी का नूर पी रहा था। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर का। बात बहुत है, इशारा इधर है। इंशाअल्लाह फिर किसी मौके पर बात मुकम्मल होगी। ये हबीब आप कहो वो अल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है, एक है, एक है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ल
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। बैठ जाए आप लोग, बैठ जाए 5 मिनट के लिए बैठ जाए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग बैठ जाए 5 शफाअत पे लाखों सलाम मुस्तफा। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, अफरोज साअत पे लाखों सलाम मुस्तफा। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहेगा रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा। मुस्तफा जाने रहमत मुस्तफा सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना। जगमगा उठा ज़माना, हूरे गाती थी तराना या नबी। अशरफी आका हमारा करके दुनिया से किनारा, रखता है तुमसे सहारा। लो खबर जल्दी छोटा बड़ा या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। या इलाही मुस्तफ़ा व मुर्तज़ा के वास्ते और हुसैन व हज़रत ज़ैनुल अबा के वास्ते, बाक़िर व जाफ़र व कासिम व रज़ा के वास्ते, करख़ी सब्ती जुनैद पारसा के वास्ते, वास्ते अबू बकर शिबली और तमीम अबुल फरा अबुल हसन व अबू सईद बासफ़ा के वास्ते, गौसे आज़म शाहिद उला और मनूवर के लिए शाह अख़वंद और अमीर बेरिया के वास्ते, सैयद अबू अहमद अली के सदक़े करीम बख्श दे जुर्म
जुर्म व खता अपनी अता के वास्ते, मुस्तफ़ा अशरफ को तूने बख्श दी खुल्दे नईम, हामिद अशरफ को बख्श दे नूर मुस्तफ़ा के वास्ते, हम सब को बख्श दे हामिद बासफ़ा के वास्ते, हम सब को बख्श दे हामिद बासफ़ा के वास्ते। ए अशरफ ज़माना, ज़माना मदद नुमा, दरहाए बस्तराज करी दे करम कुशा, सरवारा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा, हुर्मते रूहे पैगंबर यक नजर कुन सुवेमा, यक नजर कुन सुवेमा। हे जहांगीर पीरे मखदूम, नरबत अज़दरत कसे महरूम, बहरे औलाद ख़ैश अशरफ, हाकिमे वक्त राबकुन महकूम, हाकिमे वक्त राबकुन महकूम। परवरदिगार आलम अपने हबीब सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नारायण पाक के सदक़े और तुफ़ैल हम तमाम हाज़रीन की तमाम जायज़ मुरादों को पूरा फरमा दे। परवरदिगार आलम हमारे तमाम दुख दर्द को दूर फरमा दे, तमाम परेशानियों को दूर फरमा दे। हमारे को मौला हमारी खताओं गुनाहों को माफ़ फरमा, हमें नमाजी परहेज़गार बना दे, हमें नमाजी परहेज़गार बना दे। हमारे को मौला दीन दुनिया की लाजवाब दौलतों से माला माल फरमा, हम सब के रिज़्क़ में बरकत अता फरमा, कारोबार में तरक्की अता फरमा, कारोबार में तरक्की अता फरमा। परवरदिगार आलम हमें जो बीमार उन्हें शिफा अता फरमा, मुकम्मल सेहत अता फरमा। हमें जो भी औलाद उन्हें साहिब औलाद कर दे, उन्हें सालिह हलाल अता फरमा। मालिक को मौला जो बच्चे इल्म हासिल कर रहे हैं, मौला उन्हें इल्म नाफ़े अता फरमा, उन्हें कामयाबी और कामरानी अता फरमा। परवरदिगार आलम सारे आलम के मुसलमानों पर रहम फरमा, इस बस्ती के रहने वालों पर रहम फरमा। परवरदिगार आलम सारी परेशानियों को दूर फरमा दे, नजर बस से बचा दे, हासदीन की हसद से बचा दे। मालिक को मौला नदर गुजर हसद जलन जिन जिन्नात रूह खबीज बीमारी शुमारी जादू टोना सहर सिवली परचानी दुख दर्द से निजात दिला दे। इन सब से हिफाजत फरमा, इन सब से हिफाजत फरमा। दारुल उलूम हाजा को दिन दूना रात चौगुना तरक्की अता फरमा, दिन दूना रात चौगुना तरक्की अता फरमा। मौला इस बज़्म में जिन लोगों ने जैसे भी हिस्सा लिया है, मौला उसे तो कबूल फरमा ले और इसी को नजात का जरिया बना दे। मालिक मौला हम सब पे रहम फरमा, करम फरमा। शकील और शबाना दो सख्त बीमार है, मौला अपने हबीब के सदक़े और दुफ़ैल में उन्हें शिफाए कामिला और आजिला अता फरमा, मुकम्मल सेहत अता फरमा। परवरदिगार आलम हम सब पे रहम फरमा, करम फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं इस बज़्म में आए हुए तमाम तर उलमाए किराम को की बारगाह में हदीये तशक्कुर पेश करता हूँ कमेटी और अरकान की जानिब से कि उन्होंने अपना कीमती वक्त अता फरमाया। और कमेटी के तमाम तर हज़रात से गुजारिश करूँगा कि गुलहाए अक़ीदत लेकर के वो मिंबर नूर पर तशरीफ़ लाए। रात है वो लेकर के गुलहाए अक़ीदत आए। इसहाक भाई, इसके अलावा कमेटी के जितने हजरात हैं, लेक भाई, फारूक भाई, सब तशरीफ लाए और मशाइख़ इकराम और उलमाए इकराम की बारगाह में गुलहाए अक़ीदत पेश करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उनसे हुज़ूर अशरफुल उलमा, उनसे इमाम अहमद रज़ा, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत। जल्दी जल्दी आप हज़रात तशरीफ़ लाएं, देर न करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सवारी आई जब आए जहां में मोहम्मद, रहमत की बदरिया छाई, कह के गिरे मुंह के बल, आका
शिवा इंटरप्राइजेज की शानदार पेशकश। अबू जहल की सारी बुराई जब आए जहां में मोहम्मद, रहमत की बदरिया छाई, खुद कह के गिरे मुंह के बल, आका की सवारी आई जब आए जहां में मोहम्मद। कदमों में है उनके जन्नत, दुहाई जब आए जहां में मोहम्मद, रहमत की बदरिया छाई, कह के गिरे मुंह के बल, आका की सवारी आई जब आए जहां में मोहम्मद। बतलाओगे जो सच मुझको, अबू जहल ने मुंह की खाई जब आए जहां में मोहम्मद, रहमत की बदरिया छाई, कह के गिरे मुंह के बल, आका की सवारी आई जब आए जहां में मोहम्मद। अबू बकर उमर और फारूक, Umar
अजमत चारों की बढ़ाई जब आए जहां में मोहम्मद रहमत की बदरिया छाई कह के गिरे मुंह के बल आका की सवारी आई जब आए जहां में मोहम्मद है साथ नबी के रहमती है साथ नबी के रहमती अल्लाह को है उनसे चाहती अल्लाह को है उनसे चाहती अल्लाह को है उनसे चाहती नबियों की करे वो इमामती है पुश्त पे मोहर नबूवती है पुश्त पे मोहर नबूवती है पुश्त पे मोहर नबूवती नबियों की करे वो इमामती है पुश्त पे मोहर नबूवती महबूब है ये तो खुदा के महबूब है ये तो खुदा के कुरान ने दी है गवाही जब आए जहां में मोहम्मद रहमत की बदरिया छाई कह के गिरे मुंह के बल आका की सवारी आई जब आए जहां में मोहम्मद फिर देखे रसूल अल्लाह को फिर देखे रसूल अल्लाह को ना इश्क का दामन छोड़े ना इश्क का दामन छोड़े ना इश्क का दामन छोड़े एक दांत नबी का टूटा सब दांत अवैस ने तोड़े सब दांत अवैस ने तोड़े सब दांत अवैस ने तोड़े एक दांत नबी का टूटा सब दांत अवैस ने तोड़े ए कतील न हमने देखा ए कतील न हमने देखा ऐसा कोई शैताई जब